नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नेहा त्रिपाठी एक बार फिर से हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली पाठशाला में हमने सीखा ठ से ठठेरा। ठ से ठठेरा बर्तन जो बनाता वो हम सबके काम है आता। आज हम सीखेंगे हमारा नया व्यंजन जो है ड से डमरू। ड से डमरू। ड से डमरू जो बाजे डम डम, सुन नाचे बंदर बालू छम छम। एक बार फिर से देखते हैं। ड से डमरू जो बाजे डम डम, सुन नाचे बंदर भालू छम छम। ड से डमरू जो डम डम करके बजता है और जिसे सुनकर बंदर नाचता है, भालू भी छम छम करके नाचता है। ये है ड से डमरू। आपने देखा ही होगा इस तरीके का ड से डमरू। अब हम और शब्द देखते हैं जो कि ड से शुरू होते हैं। ड से डंडा। देखा है ड से डंडा, जिससे हम लोगों को डराते हैं। ड से डंडा। ड से डफली। देखिए इस तरीके की होती है। ड से डफली। ड से डलिया, जिसमें फल और सब्जियों को रखा जाता है। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए। ड से डमरू। ड से डंडा। ड से डफली। ड से डलिया। तो ये था मौखिक अभ्यास। अब हम करेंगे इसका लिखित अभ्यास। इस तरीके से आप भी लिखिए। पहले एक छोटी खड़ी रेखा, उसके बाद इस तरीके से अर्धवृत्त और एक और दूसरी तरफ अर्धवृत्त। इस तरीके से हमें बनाना है ड से डमरू। जैसे आप ई से इमली भी बनाते हैं, इस तरीके से एक बार इधर अर्धवृत्त और फिर इसी से शुरू करते हुए दूसरी तरफ, इस तरीके से ड से डमरू। इसी तरीके से आपको ड से डमरू का लिखकर अभ्यास करना है। ये था आपका होमवर्क। आपको एक पेज ड से डमरू का लिखकर अभ्यास करना है। पर ध्यान रहे, जब आप ड से डमरू करें उससे पहले आप इस तरीके से ड से डमरू का चित्र बनाएं अपनी हिंदी की नोटबुक में। इसके लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं और फिर जब चित्र बन जाए तो उसमें अपनी पसंद के सुंदर से रंग भरें, ताकि आपको पहचान हो जाए ड से डमरू। और उसके बाद इसी तरीके से आप ड से डमरू लिखने का अभ्यास करें। और उसके बाद आपको करना है, अब तक जो भी व्यंजन हमने सीखे वो आप अगले पेज पर करें। मैं इसके नीचे ही कर रही हूँ, पर आपको अगले पेज पे करना है। ध्यान रखिएगा बच्चों। हमारा सबसे पहला व्यंजन है, बताइए कौन सा व्यंजन है ये? क से कबूतर। उसके बाद आता है ख से खरगोश। अगला व्यंजन है ग से गमला। घ से घड़ी। अणे खाली। च से चम्मच। इसके बाद आता है छ से छतरी। अगला व्यंजन है ज से जहाज। झ से झंडा। अण खाली। उसके बाद हमने सीखा ट से टमाटर। ठ से ठठेरा। और आज हमने सीखा ड से डमरू। तो इसी तरीके से अब तक आपने जितने भी व्यंजनों को सीखा है, आपको उनका लिखकर अभ्यास करना है। तो ध्यान रखिएगा, आपको क्या क्या करना है। आपको ड से डमरू का चित्र बनाना है अपनी हिंदी की कॉपी में और उसमें रंग भरने हैं। अगले पेज पे आपको ड व्यंजन का लिखकर एक पेज अभ्यास करना है। और उसके बाद अब तक के जितने भी आपने व्यंजन सीखे
यानी कि क से ड तक आपको लिखना है अपनी हिंदी की कॉपी में। ये था आपका होमवर्क। हम फिर मिलेंगे। क से ड तक लिखना है। इसी तरीके से हम फिर मिलेंगे अगली हिंदी पाठशाला में। तब तक के लिए धन्यवाद।